हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल एक बार फिर से आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और क्लासिकल डांसर का टॉपिक हमारा चल रहा था। 6th क्लास हमारी आ चुकी है। इससे पहले हम सब जो है अपनी 5th 5 क्लासेस हम लोग यहाँ से कर चुके हैं और छठी क्लास से आज अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे। क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांसर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे, वो वीडियोस नहीं देखे, तो आप सब जाके वीडियोस को देख लीजिएगा और एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट पीडीएफ सब चीजें आप सब तक अवेलेबल रहें। एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सब ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और 125 तक पहले पढ़ चुके थे, 126 से आज अपने इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सुनंदा नायर completed her PhD from University of Mumbai for her thesis in intrinsic lyrical फेमिनिज्म इन विच डांस फॉर्म। सुनंदा नायर ने आंतरिक गीतात्मक नारीवाद विषय पर अपनी थीसिस के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी पूरी की है। अब लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे बताया था पीएचडी भी क्वेश्चन पूछा गया था और यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आया है। पुरुषोत्तम दधीच का नाम आप सबको याद होगा लास्ट क्लास से। यहाँ पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था 2022 से 2 फरवरी 2023 को ये पेपर होता है। सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य शैली से यहाँ से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, जो कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है और इस नृत्य की उत्पत्ति केरला में होती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस हो गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और कथकली जो है ये भी केरल राज्य का क्लासिकल डांस हो गया है, केरला। यहाँ पे जो है सीधा सीधा आप सबको याद रखना है कि सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य शैली से है। बस एक पॉइंट आप सबको उसने दिया है, वो इसलिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में उसके बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आप सबसे कि सुनंदा नायर ने अपनी पीएचडी जो है वो किस यूनिवर्सिटी से करी थी या उनके थीसिस का जो टॉपिक रहा था वो क्या रहा था। ये दोनों बात आप सब ध्यान रख लीजिएगा। तो सुनंदा नायर जो है ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दर्शना झावेरी, झावेरी बहनों के नाम से भी आप सबसे पूछता है। झावेरी सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर या झावेरी बहनों के नाम से भी आप सबसे पूछता है कि भैया उनका संबंध जो है, झावेरी बहनें का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, लावणी, कथकली और कथक। लावणी पहले ही आप सबसे बताया कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य हो गया है, महाराष्ट्र राज्य का। मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कथकली केरला का है और कथक जो उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। झावेरी बहनें सविता मेहता, इनका संबंध जो है मणिपुरी क्लासिकल डांस से है। गुरु बिपिन सिंह आ गए, अमोबी सिंह आ गए, आतम सिंह आ गए हैं। ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। किस नृत्य शैली से संबंध है, मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, तो आंसर ध्यान रख लीजिएगा 2002 में दिया गया था। 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाम है दर्शना झावेरी। किस नृत्य शैली से संबंधित है, झावेरी बहनों से पूछेगा, झावेरी सिस्टर से, तो आंसर करिएगा ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी क्लासिकल डांस है किस राज्य का, मणिपुर का। किससे संबंधित है, तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाओ। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम्स इज ए डॉक्यूफिक्शन बेस्ड ऑन डैश। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन जो है वो क्या है भाई। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। शोभना नारायण, कलामंडलम कल्याण कुटियम्मा और महबूब सुभानी और अनुराधा पांडे। तो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से किनको जाना जाता है या उन्होंने किसने करा था भाई ये रोल। एक डॉक्यूमेंट्री है ये मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। तो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, कलामंडलम कल्याण कुटियम्मा को जो है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। अगर आप सबसे पूछे कि क्वीन के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन काफी आए हैं। मैंने आप सबसे कहा था क्वीन ऑफ भरतनाट्यम अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर हो टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। क्वीन ऑफ अगर आप सबसे पूछेगा कर्नाटक संगीत, कार्नेटिक म्यूजिक की क्वीन किसे कहा जाता है, तो आप सबका आंसर होगा दक्षिण भारत के संगीत की रानी जो है एम एस सुब्बलक्ष्मी को कहा जाता है। फाउंडर ऑलमोस्ट आप सबको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किसके फाउंडर हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, तो कलामंडलम कल्याण कुटियम्मा को जो है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट्री फिक्शन, है ना, डॉक्यूमेंट्री फिक्शन। अगर ऐसा है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्टर भी रहा होगा, है कि नहीं, बताओ मुझे। कोई ना कोई डायरेक्टर है तो कोई ना कोई इसका प्रोड्यूसर भी रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल, अगर ये पेपर में पूछा गया तो ये भी कल को चीजें आ सकती हैं।
तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर जो है इसके कौन है भाई, विनोद, विनोद के नाम से ध्यान रख लेना, विनोद मनकारा इसके डायरेक्टर हो गए, ठीक है। और अगर आप सबसे पूछेगा कि भैया इसके प्रोड्यूसर का नाम बताइएगा, तो समिता के नाम से आप सब ध्यान रख लीजिएगा, समिता राजन, समिता राजन ध्यान रख लीजिए। विनोद मनकारा जो है डॉक्यूमेंट्री फिक्शन मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के डायरेक्टर हैं, जबकि समिता राजन जो है इसके प्रोड्यूसर हैं। और मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को जाना जाता है। और ये किस नृत्य शैली से संबंध है, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है मोहिनीअट्टम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following won awards and recognition for the development of a कथक dance form? निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यताएं जीती हैं? कथक जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप सबका आंसर होगा कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है। कथक में हम लोग क्या क्या पढ़ के आते हैं, घराने पढ़ के आते हैं। कथक में किसका नाम भी आता है भैया, अलग अलग घरानों में पंडित बिरजू महाराज का नाम आता है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, महाराज वाले सभी ध्यान रख लेने आप सबको, ठीक है। महाराज वाले ध्यान रख लेने, एक तो आप सबको बताए हैं, उसके साथ साथ जो है रोशन कुमारी बताया, अल्लाह दिया खान आप सबको बताया, शोभना नारायण है, सितारा देवी है, ये कई सारे नाम है जो आप सबको यहाँ पे ध्यान रख लेने हैं। किस संगीत शैली से संबंधित है कथक, तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ध्यान रख सकते हो आप सब इसके लिए, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यताएं जीती हैं? पहला ऑप्शन अमाला अल्केनी, दूसरा है उदय शंकर, उसके बाद है शोभना नारायण, उसके बाद है केलुचरण महापात्र। तो केलुचरण महापात्र जो है इनका संबंध आप सबको पता है कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये ओडिसी नृत्य शैली से इनका संबंध है, ओडिसी नृत्य शैली से संबंध है। उदय शंकर जो है एक नई डांस फॉर्म जो है या मॉडर्न डांस के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डांस या फाउंडर ऑफ मॉडर्न डांस के रूप में किसका नाम आता है, उदय शंकर का नाम आता है। उदय शंकर भी यहाँ पे जो है नहीं होंगे भाई, इनको भी आप सब ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, शोभना नारायण हो जाएगा। शोभना नारायण जो है इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की अगर बात की जाए, तो सर्विस के रूप में इन्होंने इंडियन ऑडिट अकाउंट एंड ऑडिट में भी काम करा, इन्होंने ऑडिट एंड अकाउंट से इन्होंने शुरुआत करी थी। तो पेपर में आ सकता है कि किसने जो है सबसे पहले एक ऑफिसर के रूप में भैया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट में सेवाएं की और एक प्रसिद्ध जो है कथक नृत्यांगना है। तो आंसर क्या होगा, शोभना नारायण आंसर हो जाएगा। शोभना नारायण ने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यताएं जीती हैं। केलुचरण महापात्र का नाम आते आप सब क्या आंसर करेंगे, ओडिसी हो गया है। उदय शंकर एक नई डांस शैली यानी आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अमला अल्किनी, कमेंट करके बताइएगा इनका संबंध किससे है। कुछ सर्च करेंगे, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर आप सर्च करेंगे तो वो चीजें भी आप सबके लिए फायदेमंद रहने वाली हैं। 2-3 बार आप टाइप करेंगे, लिखेंगे, कमेंट करेंगे, गूगल करेंगे तो भी, सर्च करके करेंगे तो भी ये चीज आप सबको याद रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद भारती शिवाजी एंड कनक रेले आर एक्सपोनेंट ऑफ डैश। भारती शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है भाई, किस नृत्य से संबंध है? एमटीएस में पूछा है। भारती शिवाजी और कनक रेले डैश के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं, मोहिनीअट्टम है, कथक है या फिर ओडिसी है। दो नाम है यहाँ पे, भारती शिवाजी और एक नाम है कनक रेले। इनका संबंध किससे है भाई? भारती शिवाजी से एक पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हो, ये फाउंडर है किसके भाई, सेंटर फॉर मोहिनीअट्टम, सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ मोहिनीअट्टम डांस, सेंटर फॉर मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ये ध्यान रखना है आप सबको। और जो कनक रेले इनका भी ध्यान रखना है भैया, इनका भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं। फाउंडर डायरेक्टर है किसके, नालंदा डांस एंड रिसर्च सेंटर के, नालंदा डांस एंड रिसर्च सेंटर, नालंदा डांस एंड रिसर्च सेंटर के जो है ये फाउंडर डायरेक्टर रही हैं कनक रेले। तो इनका संबंध किस नृत्य से है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंध हो गया भाई। कनक रेले और भारती शिवाजी किस नृत्य से हैं, तो मोहिनीअट्टम आप सब जो है ध्यान रखिएगा। चलो टेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद मोहिनीअट्टम पहले आप सबको बता दिया था, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंध हो गया है। केरल राज्य में इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विद विच फॉर्म ऑफ डांस।
कृष्ण अय्यर किस नृत्य विधा से संबंधित है? अगर ये सा क्वेश्चन पेपर में आया तो आप समझिएगा बहुत आसान रहा होगा। जेडी में आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम लोग क्या पढ़ के आते हैं भाई, क्लासिकल डांस। क्या पढ़ के आते हैं? क्लासिकल डांस। जब हम लोग पढ़ के आते हैं, सबसे पहला नाम जो है वो किस नृत्य का आता है? तो आंसर होगा भरतनाट्यम का आता है भाई। सबसे पहला नाम किस नृत्य का आता है? भरतनाट्यम का। और अगर हम सबसे पूछे कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था तो इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। देवदासी लास्ट जो सर्वाइविंग देवदासी बताएगी आर मुथुगनमल का नाम आप सबको बताया होगा, लास्ट क्लास आप सबने देखी होगी। देवदासियों से, क्योंकि मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था तो दासी अट्टम, और सादी रट्टम जो है वो भरतनाट्यम की अर्ली फॉर्म हो गई है। इसका नाम किसने गढ़ा था? तो मैंने बहुत बार यही नाम आप सबको कहा कि कृष्ण अय्यर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कृष्ण अय्यर। तो किस नृत्य शैली से इनका संबंध है? तो आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। सबसे पहले क्लासिकल डांस को अगर पढ़ना है तो भरतनाट्यम को पढ़ना है। और ये नाम किसने दिया है? कृष्ण अय्यर का नाम, अय्यर ने यह नाम दिया। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? डी, भरतनाट्यम। किस नृत्य शैली के रूप में इसको? तो एक हास्य नृत्य हो गया है ये। अगर पूछे कभी वर्णम किस में, वर्णम शैली, तो ये भी किसमें? भरतनाट्यम में। ध्यान रखेंगे कौन सा म्यूजिक जो है इसमें इस्तेमाल होता है? तो कार्नेटिक म्यूजिक जो है इसमें इस्तेमाल होता है। दक्षिण भारत का संगीत, कर्नाटक संगीत से इसका नाम जुड़ा हुआ है भाई। ये दो तीन बातें इसकी ध्यान रख लेना। सादिर और दासी अट्टम आप सबको पहले से ही पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है तदानम पीवी बालकृष्णन won the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म। तदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तदानम पीवी बालकृष्णन ने कौन सा पुरस्कार जीता भाई? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तदानम पीवी बालकृष्णन ने कब जीता है? 2003 में जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में जीता है? लावणी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। लावणी आप सबको बहुत बार ऑप्शन में दिख रहा होगा। जब हम लोग फोक डांस, फेस्टिवल और महोत्सव वाला टॉपिक पढ़ेंगे, त्योहार, मेले, महोत्सव टॉपिक पढ़ेंगे, तब भी आप सब लावणी के बारे में बहुत बार सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जो हम सबसे एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है भाई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2003 में। और इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली नृत्य शैली से इनका संबंध है। तदानम पीवी बालकृष्णन एक कथकली डांसर हैं। कथकली डांसर किस राज्य से है? ये तो केरल से है। इसकी दो फॉर्म हम लोग पढ़ के आते हैं भाई, ये दो अलग अलग फॉर्म में है। फर्स्ट वन जो है हम लोग पढ़ के आते हैं रामायण से, तो रामनाट्यम नाम करके आप सबको ध्यान रखना है, रामनाट्यम। और सेकंड महाभारत से पढ़ के आते हैं, महाभारत में कौन थे? कृष्ण, तो क्या नाम ध्यान रखना है? कृष्णाट्टम, ठीक है भाई। ये कथकली से संबंध रखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 20 का सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सदानम पीवी बालकृष्णन, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या पढ़ा? सदानम पीवी बालकृष्णन जो है इनका संबंध कथकली से है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता था वर्ष 2003 में, इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ डांसर एंड रिलेटेड डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी और संबंधित नृत्य शैली को पहचाने, मतलब जोड़ी में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम, कुमकुमधर कुचिपुड़ी, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी और त्रिलोचन मोहंता छऊ नृत्य से। तो यहाँ पे जो है डांसर और डांस, क्लासिकल डांस दिए गए हैं। कौन सा पेयर रॉन्ग है? 3 सही है, 1 गलत है, वो आप सबको यहाँ पे बताना है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कुमकुमधर का। कुमकुमधर ये बहुत आसान है, पहले भी आप सबने पढ़ा। कुमकुमधर का संबंध जो है वो कथक डांस से है। ये क्या है भाई? ये कथक डांसर हैं, तो मतलब कि कुचिपुड़ी डांसर नहीं है, इसलिए यही गलत है। और यही हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मीनाक्षी चितरंजन ध्यान रखना है भरतनाट्यम, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, त्रिलोचन मोहंता ये छऊ नृत्य से इनका संबंध है। छऊ से भुवन कुमार का नाम भी मैंने आप सबसे बताया। छऊ एक सेमी क्लासिकल डांस है, या कला संस्कृति मंत्रालय ने इसे 9वां शास्त्रीय नृत्य घोषित करा है। ये 3 राज्यों में किया जा रहा है प्रमुखता से। उड़ीसा का मयूरभंज छऊ ध्यान रखना है,
पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छौ ध्यान रखना है, और झारखंड का सरायकेला छौ। और क्या बताएं आप सबको कि इस नृत्य को जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में ये शामिल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर इज रिलेटेड विद कथकली, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध जो है वो कथकली से है। जेडी में आया हुआ है दर्शना झावेरी, ये सबसे पहले ही आ चुका था। दर्शना झावेरी के बारे में क्या क्वेश्चन आया था कि दर्शना झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है ना, और पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है इनको, 2002 में मिला है। और ये किस नृत्य से संबंधित है, तो इनका आंसर होगा ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंध रखती हैं, है ना, यानी किससे नहीं है, कथकली से इनका संबंध तो नहीं है। ये तो हो गया भाई हमारा गलत। उसके बाद देखो शोभना नारायण, शोभना नारायण पे भी पेपर में आज ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में। मैंने कहा था ना हम क्वेश्चन को इस तरीके से एडजस्ट कर लें ताकि वो हर एक, अगर हम लोग क्लास करें तो 2-3 बार कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस हो जाए हमारा। तो शोभना नारायण पे पहले ही क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि शोभना नारायण का संबंध जो है वो किस नृत्य से है, तो इनका संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। तो भाई ये भी जो है हमारा गलत हो गया है, फिर शोभना नारायण वाला ये भी नहीं होगा। वेमपंती चिन्ना सत्यम और कुंचु कुरूप, दो ऑप्शन आप सबके यहाँ पे बचे हुए हैं, वेमपंती चिन्ना सत्यम और कुंचु कुरूप। तो वेमपंती चिन्ना सत्यम इनका संबंध किस नृत्य शैली से है बताओ जरा। ये क्वेश्चन हो गया आप सबके लिए भाई होमवर्क, ये होमवर्क हो गया। अब देखते हैं कौन कौन आंसर करता है भाई। एक ऑप्शन है यहाँ पे आप सबका कुचिपुड़ी और एक है कथकली, ये दो नाम है आप सबके लिए, कुचिपुड़ी और कथकली। जो समझदार हैं जिन्होंने अब तक क्लास देखी है वो तो आंसर समझ ही गए होंगे कि मैंने लिख भी दिया है। एक का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से, एक का संबंध किससे हो गया है, कुंचु कुरूप है, एक का संबंध कथकली से हो गया है। ठीक है, चलो आप सबको कमेंट करना है भाई, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। 134 134 नंबर जो है हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। 134 नंबर लिख के आप सब जो है आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, क्योंकि वेमपंती चिन्ना सत्यम के बारे में भी पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। पद्मश्री अवार्डेड हैं 2019 में, एंड क्लासिकल डांसर है नर्तकी नटराज, बिल्कुल नर्तकी नटराज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है जो भरतनाट्यम डांसर हैं और जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2019 में, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये बात, ये लाइन 2-3 बार पेपर में आई है भाई, 2023 में तो बहुत पूछा है इसको। ये क्लासिकल डांसर है, नाम है नर्तकी नटराज, अवार्ड मिला है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और सीधा सीधा याद कर लो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। इनका संबंध किस नृत्य शैली से है, भरतनाट्यम नृत्य शैली से इनका संबंध है। नाम नर्तकी नटराज, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस होना चाहिए था, कीर्ति सेनन इज ए ट्रेन्ड डैश डांसर, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन एक प्रशिक्षित डैश डांसर हैं। तो कीर्ति सेनन एक अभिनेत्री भी हैं और एक डांसर भी हैं। इसी तरीके से हेमा मालिनी का नाम भी आप सबने सुना होगा, हेमा मालिनी, वो भी एक्ट्रेस और डांसर हो गई हैं। चलो इनके बारे में भी बताइएगा, इनका संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है, हेमा मालिनी। कीर्ति सेनन जो है वो कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम, तो किससे संबंधित है भाई, कौन सा क्लासिकल डांस ये करती हैं। हेमा मालिनी आप सबको पता है ये भरतनाट्यम से है भाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम और कीर्ति सेनन कथक। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी सही आंसर हो जाएगा। कथक डांसर है कीर्ति सेनन, एक्ट्रेस और कथक डांसर। दूसरा हेमा मालिनी भरतनाट्यम और एक्ट्रेस, दोनों पॉइंट आप सबको यहां से ध्यान रख लेने हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अल्लार मेलवल्ले, जिसके मन में मैल नहीं वो भारतीय है, बस एक ही लाइन से आप सबको याद हो जाएगा, अल्लार मेलवल्ली। तो भाई अल्लार मेलवल्ली का संबंध किस डांस से है, तो ये भरतनाट्यम डांसर हैं। अल्लार मेलवल्ली कौन सा डांस करते हैं, तो ये भरतनाट्यम डांसर से हैं। और प्रतिभा प्रहलाद का नाम भी बताया था, प्रतिभा है हर भारतीय में, प्रतिभा प्रहलाद, ये भी जो है वो कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम डांस से हो गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए आप सब इनको जरूर ध्यान रखिएगा, और ये पहली बार पूछे गए हैं। तो अब की जो क्लास हमारी चल रही है क्लासिकल डांसर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता हो स्टैटिक जीके में अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दें,
स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप सबसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसमें आप सबका सबसे पहला टॉपिक है डांस एंड डांसर, डांस एंड डांसर, नृत्य एंड नर्तक के पेपर में क्वेश्चन आएगा। दूसरा है फेयर एंड फेस्टिवल, मेले एंड महोत्सव, फेयर एंड फेस्टिवल। और तीसरा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3-4 टॉपिक को आप सबको जरूर पढ़ना है मेरे भाई, ये पेपर में आने ही है। इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, डांस एंड डांसर, फेयर एंड फेस्टिवल और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज ए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनिंग भरतनाट्यम डांसर। भाई इनको अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी। और दूसरा पॉइंट हिंट दे रहा है कि एक भरतनाट्यम डांसर है, बताओ कौन। एम शैलजा, कुमकुमधर, जयलक्ष्मी ईश्वर और सुनंदा नायर। आज की क्लास को ही हमने सुनंदा नायर से स्टार्ट करा था, सुनंदा नायर से पढ़ा है ना। तो ये कौन सी क्लासिकल डांसर है, ये मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांसर है। सुनंदा नायर जो है ये मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांसर है, ये हम लोग आज की क्लास में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। कुमकुमधर के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। कुमकुमधर जो है ये कथक डांसर है। कुमकुमधर जो है ये कौन से डांसर होगा भाई, ये कथक डांसर है कुमकुमधर। एम शैलजा और जयलक्ष्मी ईश्वर, ये 2 ऑप्शन आप सबके लिए बचते हैं। सही आंसर क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और भरतनाट्यम डांसर है जयलक्ष्मी ईश्वर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलो 3 मैंने बताए हैं, एक छोटा सा काम आप सबके लिए है, एम शैलजा के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। एम शैलजा के बारे में कमेंट करना है, क्वेश्चन मार्क आप सबके लिए। 2-3 क्वेश्चन पूरे 25 में से आप सबसे पूछूंगा, हालांकि हर क्वेश्चन का आंसर बताता चलूंगा आप सबको, लेकिन कुछ ऑप्शन से कुछ नई चीजों से आप सबसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा। थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत आप सब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हम लोग टी बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती वाज ए प्रोमिनेंट डांसर ऑफ व्हिच फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। अलग अलग तरीके से घूम फिर के आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई इनको, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम इनको कहा जाता है। तंजावुर बंधु का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से, तो आंसर क्या करेंगे, तंजावुर बंधु का संबंध जो है वो भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है। ये बाला सरस्वती का भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है। कृष्णय्यर का संबंध भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है। प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्तकी नटराज भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आओ। In which of the following dance genres is Malika Sarabhai an accomplished dancer? मलिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की कुशल नृत्यांगना है। ओडिशी एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एंड ओडिसी और कथकली एंड ओडिसी। देखिएगा आप सब जो है स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई का नाम तो आप सबने सुना होगा। विक्रम साराभाई एंड मृणालिनी साराभाई, इन्हीं की डॉटर है मलिका साराभाई। इन्हीं की डॉटर है मलिका साराभाई, नाम आप सबने सुन लिया है और आप सबको पता भी होगा मलिका साराभाई। इनका नाम पूरा लिखता हूं तो आप सब बाकी नाम के साथ आ ही जाएंगे, मलिका साराभाई। ठीक है भैया, विक्रम साराभाई स्पेस आपके साइंटिस्ट हुए थे, स्पेस साइंटिस्ट मृणालिनी साराभाई और मलिका साराभाई, ये 2 नाम आप सबको देखने को जरूर मिलते होंगे, है ना। दोनों ही 2-2 डांस में यूं कह सकते हैं कि 2-2 डांस के लिए फेमस हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट डांस हैं, ओडिशी एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एंड ओडिशी और कथकली एंड ओडिशी। तो बताइएगा क्या आप सबका सही आंसर हो जाएगा। तो जो मलिका साराभाई है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस से है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि मृणालिनी साराभाई जो है, जो सबसे ऊपर नाम आप सब देख पा रहे हैं, अगर यहां से आप सबसे पूछे जाए तो क्या आंसर कर दीजिएगा। एक तो आंसर हो गया है ये भरतनाट्यम, दोनों में कॉमन है, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम एंड कथकली से, कथकली। अब ऐसी चीजें आप सबको ध्यान रहेंगी, है ना। एक मैंने नाम आप सबको कहा था मालविका सरकार, क्या नाम बताया था दोस्तों, मालविका सरकार। भारत की सरकार चलती है यूपी से, चलती है भाई, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें वहीं से आती है। मालविका सरकार, भारत की सरकार चलती है, इससे मतलब क्या हुआ, ये भरतनाट्यम डांसर हैं और सरकार चलती है यूपी से, तो यूपी का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आंसर होगा
कथक क्लासिकल डांस है। यानी मालविका सरकार कथक और भरतनाट्यम डांसर हैं। उसी के साथ मैंने आप सबसे बताया था कि भारत का मान बढ़ाया किसने बढ़ाया भाई? ओडिसी ने। भारत का मान बढ़ाया ओडिसी ने। यहां से क्या याद कर लोगे? भारत से याद कर लेना है भरतनाट्यम, मान से क्या याद कर लेना है? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। और ओडिसी जो है, यानी सोनल मानसिंह ओडिसी डांसर भी हैं और भरतनाट्यम डांसर भी हैं, सोनल मानसिंह। मालविका सरकार जो है ये भरतनाट्यम डांसर भी हैं और ये कथक डांसर भी हैं, मालविका सरकार। इसी तरीके से मल्लिका साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम डांसर भी हैं और कुचिपुड़ी डांसर भी हैं। इसी तरीके से मृणालिनी साराभाई जो हैं ये भरतनाट्यम डांसर भी हैं और कथकली डांसर भी हैं। भरतनाट्यम और कथकली डांसर, चारों में भरतनाट्यम कॉमन है। मालविका सरकार, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, चारों में भरतनाट्यम तो है ही कॉमन। समझ पाए हैं मेरी बात को? अब एक एक करके थोड़ा याद कर सकते हो आप सब। ये वाला तो आप सबको क्लियर याद हो गया। मालविका सरकार, सरकार भारत की चलती है यूपी से और यूपी का क्लासिकल डांस है कथक। मालविका सरकार साइड में हुआ भारत और यूपी। भारत का मान बढ़ाया किसने? ओडिसी ने, क्योंकि इसको फॉरनर विदेशों में इसको किया गया था। जैसे एक विदेशी का नाम अगर मैं बताऊं तो अमेरिका से है शेरोन लोवेन, जो एक ओडिसी डांसर हो गए हैं, शेरोन लोवेन नाम। तो भारत का मान बढ़ाया किसने? ओडिसी ने। सोनल मानसिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, यंगेस्ट रेसिपेंट है पद्म विभूषण पुरस्कार की 2003 में। सबसे पहले यंगेस्ट आप सब यूं कह सकते हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था डांसर में, जो क्लासिकल डांस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों आप सबको ऐसे याद होंगे। एक बार बोल रहे हैं भारत का मान बढ़ाया ओडिसी ने, बस। भारत मतलब भरतनाट्यम, मान मतलब सोनल मानसिंह और ओडिसी। तो सोनल मानसिंह जो है ये आपकी, सोनल मानसिंह जो है ये कौन सा नृत्य भी करते हैं भाई? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस से हैं। अब इनका याद रखना है मल्लिका साराभाई तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो केरला में, केरला डांस आप सब ध्यान रखोगे तो कथकली हो गया है ना। तो थोड़ा सा एक बार माइंड को बस सेट करना है अपने हिसाब से, इन दोनों को ध्यान रखना है, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई जो है वो कथकली और भरतनाट्यम है, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के साथ हैं। समझ पाए मेरी बात को? चलो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे आओ। Who among the following performing artists bagged the Best Actress Award for मीना गुर्जरी in 1975? देखो क्या गजब क्वेश्चन है, और ये आया है भैया सीजीएल भी, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? यानी ये कोई ना कोई, आप यूं कह सकते हैं, कोई सीरियल रहा होगा, कोई ना कोई फिल्म रही होगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री रही होगी, कोई ना कोई छोटा प्ले रहा होगा, है ना। मीना गुर्जरी 1975 में आया था और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता गया है। अब ऐसा कुछ हुआ है, अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो वही सेम बात आ गई जैसे मैंने आप सबसे पहले आप सबको बताया था कि इसका कोई ना कोई क्या रहा होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा कुछ रहा होगा। तो या मीना गुर्जरी के लेखक का नाम अगर आप सबसे पूछे कि इसको लिखा किसने था, रिटन बाय, एंड अगर आप सबसे पूछे कि जो ये प्ले किसी ने बनाया है इसको डायरेक्ट किसने करा होगा, डायरेक्टेड बाय। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। मीना गुर्जरी अगर नाम पेपर में आया है तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए जाता है भाई सर दिनेश रावल को, दिनेश रावल। और इसको लिखा किसने था? तो रसिक लाल पारिक ने इसे लिखा था, रसिक लाल पारिक ने इसको लिखने का काम करा था। और 1975 मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? तो मल्लिका साराभाई को ये पुरस्कार दिया गया था, मल्लिका साराभाई। तो ऑप्शन जो होगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों नाम आप सबको पता होंगे। सोनल मानसिंह अभी बताया, भारत का मान बढ़ाया, किसने बढ़ाया भाई भारत का मान? तो आंसर होगा ओडिसी ने बढ़ाया। तो भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं कौन? सोनल मानसिंह। तो हम लोग ऐसे याद रख लेंगे। दूसरा, सितारा देवी का संबंध जो है वो किस नृत्य से है? तो ये कथक डांसर हो गए हैं। और शोभना नारायण भी जो है वो किस नृत्य से है? तो ये कथक डांसर, आप सब ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास को। मल्लिका साराभाई ने 1975 में मीना गुर्जरी जो एक कम्युनिटी पर आधारित थी और उसी पर आधारित फिल्म जो थी उसी में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जो इन्होंने जीता था। नाम मल्लिका साराभाई। अभी मल्लिका साराभाई के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं, जबकि इन्हीं की मदर जो है मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम और कथकली डांसर हो गई हैं। चलें दोस्तों आगे फिर।
एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर। ये प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर नहीं है भैया, इनमें से कौन नहीं है? ये CHSL का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नृत्यक नहीं है? मल्लिका साराभाई अभी पढ़ा है भाई, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। उसके बाद है वसुंधरा दोरास्वामी, इनके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। श्रेया घोषाल और शोभना नायडू, तो बहुत आसान आंसर अगर है इसमें तो श्रेया घोषाल है। ये क्लासिकल डांसर नहीं है श्रेया घोषाल, ये एक प्लेबैक सिंगर हो गए हैं। म्यूजिशियन नाम दे सकते हो आप लोग, नहीं तो प्लेबैक सिंगर आप कह सकते हैं, प्लेबैक सिंगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद फिर स्वरूपा सेन इज ए फेमस डैश डांसर। स्वरूपा सेन एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी है। सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन 28 जून को आया था। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था स्वरूपा सेन ऑप्शन में मिला था आप सबको, और कि कौन से जो है एक डांसर ओडिशी डांसर है या नहीं है, ऐसे करके आप सबसे पूछा था। तो स्वरूपा सेन जो है वो एक ओडिशी डांसर है। स्वरूपा सेन ओडिशी डांसर है। ओडिशी डांसर में मैंने आप सबसे कहा कि क्या नाम ध्यान रखना है भाई? केलुचरण महापात्र का नाम ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र। गंगाधर का नाम ध्यान रखना है भाई आपको। पंकज चरणदास का नाम ध्यान रखना है। पंकज चरणदास का नाम ध्यान रखना है। और सोनल मानसिंह का नाम ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह, यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इन 2003। और उसके अलावा जो है मैंने आप सबसे कहा सैरोन लोवेन का नाम ध्यान रखना है। सैरोन लोवेन। एक और नाम आता है दोस्तों इसमें, इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी का नाम भी ध्यान रखना है। इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ये बहुत बार पूछा है भाई पद्मश्री वाला। 2006 में इलियाना सिटारिस्टी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किस क्लासिकल डांस से संबंध रखती हैं? तो ओडिशी क्लासिकल डांसर हो गई हैं। कालीचरण पटनायक का नाम ध्यान रखना है। कालीचरण पटनायक। और स्वरूपा सेन तो नाम आप सबको यहाँ से इस क्वेश्चन से मिल ही गया। तो मैंने आप सबसे कहा था इस बार काफी नए क्वेश्चन, नए नाम जो हैं वो आर्ट एंड पर्सनालिटी में देखने को मिले हैं। तो स्वरूपा सेन भी उनमें से एक है, ध्यान रखिएगा। ये ओडिशी डांसर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसर ऑफ ओडिसी स्टाइल। ओडिशी शैली के भारतीय शास्त्रीय नर्तकों की सही जोड़े का चयन कीजिएगा ओडिसी से, जो ओडिसी क्लासिकल डांस से जुड़े हुए। बताओ जरा क्या सही आंसर हो जाएगा? मीनाक्षी सुंदरन पिल्लई एंड सविता शास्त्री, मल्लिका साराभाई एंड शोभा नायडू। या मल्लिका साराभाई नाम आपने पढ़ा होगा अभी, मल्लिका साराभाई ये किससे जुड़ी हुई? छोटे छोटे नाम लिखता हूं तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़े हुए है ना। तो यानी मल्लिका साराभाई नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद है अमाला शंकर एंड सिंहजीत सिंह, सुजाता मोहपात्रा एंड माधवी मुदगल। तो सुजाता मोहपात्रा और माधवी मुदगल जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये पहले पढ़ चुके हैं, ये भरतनाट्यम डांसर हैं। ये किस नृत्य शैली से जुड़े हैं भैया? ये भरतनाट्यम डांसर हो गए हैं। सिंहजीत सिंह का नाम अगर पूछे आप सबसे, सिंहजीत सिंह, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंध है। अगर आप सबसे पूछे शोभा नायडू, ये कुचिपुड़ी डांस से हैं। किससे संबंधित है भाई शोभा नायडू? ये कुचिपुड़ी डांस से संबंध रखते हैं। अमला शंकर, उदय शंकर हम लोग पढ़ के आते हैं। सुजाता मोहपात्रा और माधवी मुदगल, इन दोनों का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? ये ओडिसी डांस से है इनका संबंध। तो ऑप्शन जो है आप डी ध्यान रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप सबके पहले पढ़े होंगे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, शोभा नायडू है, सिंहजीत सिंह है, मल्लिका साराभाई है, तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। माधवी मुदगल अलग से अकेला भी पेपर में पूछा है कि माधवी मुदगल का संबंध किस नृत्य शैली से? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? ओडिशी नृत्य शैली से संबंध है। स्वरूपा सेन का संबंध किस नृत्य शैली से? तो आंसर कर दीजिएगा ओडिशी नृत्य शैली से संबंध है स्वरूपा सेन का। सुजाता मोहपात्रा अगर किसी के नाम के साथ आए तो आप सब आंसर कर सकते हैं कि महापात्र जो है, महापात्र या चरण, ये पहचान आप सबको बताई हुई है। महापात्र और चरण अगर किसी के नाम के साथ है तो आप क्या आंसर करेंगे? ओडिशी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद Who among the following is a भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली डांसर हैं? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे भैया? ये भरतनाट्यम डांसर हैं। भरतनाट्यम
लेकिन क्या नहीं है, कथकली नहीं है। सोनल मानसिंह अभी पढ़ के आए हैं। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम से हैं और ओडिसी से हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी, लेकिन चाहिए क्या, कथकली। शोभना नारायण जो है ये भी नहीं है, ये कथक डांसर हैं, कथक। मृणालिनी साराभाई आ गया है ना ये ऑप्शन में। और देखो एमटीएस में आया है ये क्वेश्चन, एमटीएस में। तो पीछे हम लोग अभी बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये दिल्ली पुलिस में आया था, अभी पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का, मल्लिका साराभाई। मैंने यहाँ पे आप सबसे कहा कि वो 4 नाम याद रख लीजिएगा, खास करके जो दो डांस से संबंधित हैं और इनके बारे में पेपर में अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, दोनों में कंफ्यूज आप सबको नहीं होना है। मल्लिका साराभाई जो है विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की डॉटर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ जाओ फिर। नेक्स्ट आसान बन जाएंगे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक क्वेश्चन में अगर बहुत सारी बातें याद नहीं हुई तो हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा ले सकते हैं जिसमें 1-2 बातें याद रख लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं जिसको बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लें, है ना। तंजोर बाला सरस्वती, ये आप सबके लिए अभी, ये बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है, जरा कमेंट करो। ये आप सबके लिए रिवीजन के लिए लिया है, ये बाला सरस्वती। सितारा देवी एंड लच्छू महाराज are popular for their mastery in which of the following styles of Indian dance? सितारा देवी और लच्छू महाराज जो है ये भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। भाई जिसके नाम के साथ महाराज आ जाए, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, तो क्या आंसर कर देना है, कथक आंसर आप सबको कर देना है। क्या आंसर करना भैया, कथक। सितारा देवी का संबंध भी किस नृत्य शैली से हो गया है, कथक से हो गया है। सितारा देवी का संबंध अगर ये मतलब कि आप यूं कह सकते हैं, इनका जो डांसिंग स्टाइल है, सितारा देवी का जो डांसिंग स्टाइल है ये बनारस और लखनऊ दोनों घरानों से, बनारस और लखनऊ दोनों घरानों से मिलता जुलता डांसिंग स्टाइल है इनका, ध्यान रखना आप सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, Who among the following is not a कथक डांसर? निम्नलिखित में से कौन जो है वो कथक नर्तक नहीं है। सितारा देवी है, अभी पढ़ा है ना। गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, शंभू महाराज भी हैं, ये भी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये दो तो आप सब पहले से ही जानते हैं, है कि नहीं। अब आनंद कृष्ण, आनंद शंकर और गोपी कृष्ण, इन दोनों में से आप सबको बताना है कथक डांसर। तो जो आनंद शंकर है इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये इंडियन म्यूजिशियन है, भारतीय संगीतज्ञ। आनंद शंकर जो है ये क्या है भैया, ये इनका म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, इंडियन म्यूजिशियन है। गोपी कृष्णन और शोभना, शंभू महाराज और सितारा देवी, शोभना नारायण, इन सब का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इनका संबंध जो है वो कथक नृत्य से ही है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अवध क्षेत्र पूर्वांचल में जो है ये काफी प्रसिद्ध हुआ। इसका गोल्डन पीरियड जो है वो किसके समय को कहा गया, तो वाजिद अली शाह के समय को कहा गया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, Which Indian dancer among the following was the youngest recipient of Padma Vibhushan? Youngest recipient of Padma Vibhushan in 2003. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। नर्तक, डांस से पूछा है, डांसर से, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय नर्तक 2003 में आप सबसे पूछा है। उदय शंकर, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज और केलुचरण महापात्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। 2003 में सोनल मानसिंह को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है। जबकि अगर पूछे आप सबसे पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार जो है सोनल मानसिंह को कब मिलता है, 1992 में मिलता है। और सोनल मानसिंह ने क्या बढ़ाया भैया, तो इन्होंने भारत का मान बढ़ाया। तो भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं सोनल मानसिंह। 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है और 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है एंड बन जाते हैं यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इन डांस। डांस मतलब नर्तक के रूप में अगर देखा जाए, आप सबसे कभी पूछा जाए तो डांसर के रूप में, तो नाम इनका आएगा सोनल मानसिंह का। 2003 में इनको दिया गया था, ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र किससे जुड़े हुए भैया, तो ये ओडिसी डांस से जुड़े हुए। अब ये जो अवार्ड है, कुछ तो हम लोग यहाँ पे डांस की श्रेणी में इनको ले रहे हैं, इनके कुछ क्वेश्चन हम लोग अवार्ड में भी पढ़ेंगे कि पद्म भूषण पहले प्राप्त करता, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो अलग अलग आर्ट एंड पर्सनालिटी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ अवार्ड वाली कैटेगरी में भी है। अगर हम लोग इनको डांसर में ले लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
ना, कुछ अलग अलग अवार्ड के आप सबको मिलेंगे, कुछ अलग अलग आर्ट पर्सनालिटी में भी आप सबसे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। आइडेंटिफाई द लास्ट लिविंग सादिर डांसर हु रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2022। 2022 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले अंतिम जीवित साध्य नर्तक की पहचान करें। और वहां पे एक नाम दिया गया था आर मुथुकनमल। आर मुथुकनमल जो हैं 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते। लास्ट क्लास आप सबने देखी होगी, 101वां क्वेश्चन हमने ऐसे स्टार्ट करा था। तो आर मुथुकनमल जो हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला 2022 में। ये किस से जुड़े हुए हैं? तो वहां पे बताया था अर्ली डांस ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की जो अर्ली डांस थी जिसको क्या नाम दिया गया था, सादिर। और जो कहा ना लास्ट लिविंग सादे डांसर अमंग 32, 32 में से अमंग 32, ये भी ध्यान रखना है। और विराली माला मुर्गन टेम्पल तमिलनाडु में। जो भगवान को पूरा मतलब समर्पित होते हैं, देवदासियों का नाम आप सबने सुना होगा। मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था भरतनाट्यम। और कृष्ण अय्यर ने और इसका नाम रुक्मिणी देवी अरुणधेल ने जो है 1932 हम लोग पढ़ के आते हैं, भरतनाट्यम नाम रखा। तो वहीं से थोड़ा इसको और पहचान मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में अलग अलग तरीके से आज तक पूछा जा रहा है, ये नया नहीं, रिपीटेड है 2022 के अलग अलग एग्जाम में, 2023 के अलग अलग एग्जाम में, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है। लास्ट लिविंग सादे डांसर नेम आर मुथुकनमल अमंग 32, 32 में से अभी तक जीवित जो है वो कौन है? सादे डांसर, सादे नर्तकी है, इनका नाम है आर मुथुकनमल। ध्यान रखना है आप सबको भैया, ठीक है। तो आज के इस क्लास को हम लोग जो है यही 150 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, यहीं तक आज हम लोग इस क्लास को रखते हैं। आप सब जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस के नाम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लॉयल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से है, एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमली अपडेट, फ्री पीडीएफ कंटेंट आप सबको मिलता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।